स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने लोक देवियों से संबंधित प्रश्न किए थे। आज की इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक लोक संत एवं संप्रदाय प्रारंभ करने वाले हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, पहला जसनाथी संप्रदाय, दूसरा दादू संप्रदाय, तीसरा राम स्नेही संप्रदाय और चौथा आपका नाथ संप्रदाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, नाथ संप्रदाय जो है वह आपका निर्गुणोपासक संप्रदाय नहीं है। अब यदि चर्चा करें आप कि किस आधार पर हमने इन्हें बांटा है, तो देखिए जिस प्रकार से उपासना की जाती है उसके आधार पर संप्रदायों को दो भागों में हम बांटते हैं। एक निर्गुण भक्ति होती है और दूसरी आपकी सगुण संप्रदाय होता है या आपकी सगुण भक्ति होती है। सगुण भक्ति में जो ईश्वर है उसको सब कुछ मानकर मूर्ति पूजा वहाँ पर की जाती है, उनकी मूर्ति आराधना की जाती है। लेकिन जो निर्गुण भक्ति होती है उसमें ईश्वर जो है उसे निराकार मानते हैं और उसे परम सत्ता मानते हैं और उनकी भक्ति की जाती है। और निर्गुण में कोई भी भक्त यहाँ पर आपके मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और यदि आप चर्चा करें नाथ संप्रदाय की, तो देखिए इसका केंद्र एक आपके महामंदिर जोधपुर है जो माननाथी संप्रदाय का केंद्र है, और दूसरा राताडूंगा नागौर में है जो कि वैरागनाथी संप्रदाय का केंद्र है। इनके बारे में और यदि हम चर्चा करें नाथ संप्रदाय के बारे में, तो देखिए मानसिंह जब जालौर में था तब देवनाथ जी जो थे उन्होंने उसको जोधपुर का राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, और उसके बाद जब वह राजा बना अगले दिन तो मान सिंह ने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण कराया और नाथ चरित्र पुस्तक जो है वह लिखी गई। और उसने वहाँ पर मान सिंह ने नाथ संप्रदाय को काफ़ी बढ़ावा दिया, इसीलिए उसे मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है। और इनका मंदिर आपके सिरे जालौर में भी स्थित है। अब हम चर्चा करें यदि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की, तो देखिए निर्गुण भक्ति जैसे कि हमने बताया, इसके जो उपासक हैं या समर्थक हैं वे ईश्वर को निराकार मानते हैं एवं निर्गुण परम सत्ता मानकर उसकी भक्ति करते हैं। यानी कि इनके अनुसार ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, किसी भी मूर्ति में या किसी रूप में वह नहीं है। ईश्वर किसी भी प्रकार में हो सकता है। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते या नहीं करते हैं। अब इसमें कौन कौन से संप्रदाय आते हैं, तो देखिए इसमें मुख्यतः आपके विष्णुई संप्रदाय है, जसनाथी संप्रदाय है, दादूपंथी है, परनामी है, राम स्नेही है और निरंजनी है। इसके अलावा लालदासी संप्रदाय है और कबीरपंथी संप्रदाय इसमें आते हैं। तो हमें याद रखना है कौन कौन से संप्रदाय आपके निर्गुण भक्ति में आते हैं। अब चर्चा करते हैं हम सगुण संप्रदाय। तो देखिए ये ईश्वर को सर्वस्व मानकर ईश्वर के मूर्त रूप यानी कि मूर्ति पूजा यहाँ पर की जाती है। और इसमें कौन कौन से संप्रदाय हैं, तो देखिए इसमें रामानुज या रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और नाथ संप्रदाय, इसके साथ ही पाशुपत संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, मीरादासी व चरणदासी संप्रदाय इसमें आते हैं। तो ये हमें याद रखने हैं कौन कौन से संप्रदाय आपके निर्गुण भक्ति में आते हैं और कौन से सगुण भक्ति में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, पहला दादूपंथी, दूसरा रामदासी, तीसरा निरंजनी और चौथा जसनाथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रामदासी संप्रदाय जो है वह आपका निर्गुण भक्ति संप्रदाय में नहीं आता है। हमने देखा निर्गुण भक्ति संप्रदाय में आपके विष्णुई, दादूपंथी, परनामी, राम स्नेही, निरंजनी और जसनाथी संप्रदाय वहाँ पर आते हैं। अब यदि रामदासी संप्रदाय की हम चर्चा करें, तो देखिए रामदास जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया। उनका जन्म भीकम कोर जोधपुर में हुआ। पिता उनके शार्दुल जी थे और माता का नाम अणभी था। इसके अलावा उनके गुरु हरिराम दास जी भी थे। रामदास जी उनके गुरु थे। अगला प्रश्न है, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, ऑप्शन है इसके, पहला दादू संप्रदाय, दूसरा वल्लभ संप्रदाय, तीसरा निम्बार्क संप्रदाय और चौथा राम स्नेही संप्रदाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
4 राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है आपके शाहपुरा में। चर्चा करते हैं हम राम स्नेही संप्रदाय की। तो देखिए, राम स्नेही संप्रदाय में निर्गुण राम की पूजा की जाती है, इसमें दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती। और राम स्नेही संप्रदाय के जो साधु होते हैं वे गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। इसके मुख्य केंद्र 4 हैं। कौन कौन से? तो शाहपुरा जो कि मुख्य केंद्र है, इसके अलावा आप शाहपुरा भीलवाड़ा में, यहाँ पर रामचरण जी जो थे उन्होंने इसे स्थापित किया था और होली के अगले दिन यहाँ पर फूल डोल मेला लगता है। फिर आपका रेण नागौर में है केंद्र, जहाँ दरियाब जी से संबंधित है। एक केंद्र आपका सिंहथल बीकानेर में है हरिरामदास जी का, और फिर खेड़ापा है आपका जोधपुर में, जो कि रामदास जी का केंद्र था राम स्नेही संप्रदाय में। तो देखिए यहाँ पर भी और यदि हम चर्चा करें तो इसकी प्रधान पीठ आपके शाहपुरा में स्थित है, जो कि भीलवाड़ा में, और इसके संस्थापक थे आपके रामचरण जी, जिनका जन्म टोंक में डिग्गी का सोड़ा ग्राम में हुआ। और राम स्नेही संप्रदाय की यदि हम अन्य शाखा एवं संस्थापकों की चर्चा करें तो जैसे कि हमने बताया रेण शाखा जो कि संत दरियाब जी द्वारा स्थापित की गई, जिनका जन्म जैतारण में हुआ, यह आपकी रेण शाखा नागौर में स्थित है। सिंहथल शाखा हरिरामदास जी की है जो कि बीकानेर में स्थित है, और खेड़ापा शाखा आपके संत रामदास जी की है जो कि जोधपुर में आपके स्थित है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर इनके बारे में याद रखने हैं। यदि आप और चर्चा करें राम स्नेही संप्रदाय के संतों के बारे में तो देखिए, सर्वप्रथम रामचरण जी आते हैं, जिनका जन्म सोड़ा टोंक में हुआ। उनके पिता का नाम बखत राम था और माता का नाम देऊ था। यदि इनके वास्तविक नाम को जाने तो इनका वास्तविक नाम रामकिशन जी था और इनके गुरु कृपाराम जी थे। ग्रंथ इन्होंने लिखा था जिसका नाम था अड़भे वाणी। और शाहपुरा के जो राजा थे रण सिंह, उन्होंने इन्हें छतरी और मठ बनवा कर दिए थे। इनका जन्म विजय वर्गीय या वैश्य परिवार में हुआ था। फिर हमने बात करी थी रेण शाखा की, जो कि संत दरियाब जी के द्वारा स्थापित की गई। दरियाब जी का जन्म कहाँ हुआ? आपके जैतारण पाली में। उनके पिता का नाम मानसा था और माता का नाम गीगा था। गुरु का नाम उनके प्रेमदास जी था। और इनका जन्म जो है दुनिया पठान परिवार में हुआ था। और राम स्नेही संतों में दरियाब जी सबसे पुराने संत माने जाते हैं। अगले आपके आते हैं सिंहथल शाखा, जिन्होंने स्थापित करी आपके बीकानेर में हरिरामदास जी। उनका जन्म सिंहथल में हुआ। पिता का नाम भागचंद जोशी था और माता का नाम रामी था। इनके गुरु जयमल दास जी थे और इनका ग्रंथ जो है उसका नाम निशानी है, जो कि एक योग ग्रंथ है। फिर आपके रामदास जी आते हैं, जिन्होंने जोधपुर के खेड़ापा में अपनी पीठ स्थापित करी और इनका जन्म भीकमकोट जोधपुर में हुआ। पिता का नाम इनके शार्दुल था और माता का नाम अड़बी था। गुरु इनके हरिरामदास जी थे और इनका जन्म मेघवाल परिवार में हुआ था। इसके अलावा जयमल दास जी जो हैं उनको सिंहथल और खेड़ापा ब्रांच का जो इनकी शाखा है उसका आदिचार्य माना जाता है। तो यह हमने चर्चा करी आपके राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं अब, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास समदड़ी बाड़मेर, सलेमाबाद अजमेर, गलता जयपुर या फिर शाहपुरा भीलवाड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ। और यह किसके द्वारा स्थापित करी गई थी? तो यह स्थापित करी गई थी आपके रामचरण जी के द्वारा। रामचरण जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। होली के अगले दिन यहाँ पर क्या लगता है आपका? तो यहाँ पर लगता है आपके फूल डोल मेला। यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संत दरियाब जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? ऑप्शन है इसके, पहला शाहपुरा, दूसरा सिंहथल, तीसरा रेण और चौथा खेड़ापा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रेण जो है पीठ राम स्नेही संप्रदाय की, उसके संस्थापक थे आपके संत दरियाब जी, जिनके बारे में हमने चर्चा करी। उनका जन्म जैतारण पाली में हुआ था और ये राम स्नेही संतों में सबसे पुराने संत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है आपके पास संत रामचरण जी, संत दरियाब जी, संत हरिराम दास जी और संत हरिदास जी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, संत दरियाब जी जो हैं वह रेण शाखा के प्रवर्तक थे, जो कि आपके कहाँ स्थित है रेण शाखा? तो यह स्थित है आपके
नागौर में। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैंड, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? ऑप्शन है आपके पास, पहला मीरादासी संप्रदाय, दूसरा राम स्नेही संप्रदाय, तीसरा दादूपंथी संप्रदाय और चौथा रामदासी संप्रदाय। इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर 2, राम स्नेही संप्रदाय की शाखाएं हैं आपकी रैंड, शाहपुरा, सिंहतल और खेड़ापा, जिसमें शाहपुरा जो है वह आपका राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको शाखा दे रखी है और दूसरी तरफ आपको संत दे रखे हैं राम स्नेही संप्रदाय के, तो हमें यहाँ पर सुमेलित करना है शाखा को उनके संत के साथ। तो पहले शाखाएं देखते हैं, सिंहतल शाखा, रैंड शाखा, खेड़ापा शाखा और शाहपुरा शाखा। अब संत हैं आपके पास, संत रामचरण जी, संत हरिराम दास जी, संत रामदास जी और संत दरियाब जी। अब आइए इन्हें सुमेलित करते हैं। तो देखिए सिंहतल शाखा जो है उससे संबंधित हैं आपके संत हरिराम दास जी, जो कि आपका 2 से मैच होगा। फिर है आपके पास रैंड शाखा, जिसमें आपके संत दरियाब जी से यह संबंधित है, जो कि 4 से मैच होगा। खेड़ापा शाखा हम जानते हैं रामदास जी थे यहाँ पर, तो यह आपके 3 से मैच होगा। और शाहपुरा शाखा आपके संत रामचरण जी द्वारा स्थापित की गई थी, जो कि 1 से मैच होगा। तो आपका यहाँ पर युग्म बनता है 2 4 3 1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है आपके पास, पहला लालगिरी जी, दूसरा रामचरण जी, तीसरा हरिराम दास जी और चौथा संत दास जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संत हरिराम दास जी के द्वारा स्थापित करी गई थी आपकी सिंहतल शाखा, जो कि कहाँ पर है? यदि हम चर्चा करें सिंहतल शाखा की तो यह स्थित है आपके बीकानेर में। अगला प्रश्न है राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन है आपके पास, पहला सोड़ा डिग्गी, दूसरा शाहपुरा भीलवाड़ा, तीसरा नगला भरतपुर और चौथा मुकाम बीकानेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सोड़ा डिग्गी में पैदा हुए थे आपके राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी। इनके बारे में हमने चर्चा करी थी। इनका जन्म आपके सोड़ा डिग्गी, जो कि टोंक में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम बखत राम था और माता का नाम देऊ था। और इसके अलावा इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था रामकिशन जी। इनके गुरु कृपाराम जी थे और इन्होंने ग्रंथ लिखा था अड़भे वाड़ी। इनके बारे में हमें ये चीज़ें याद रखनी है। तो देखिए यहाँ भी हम लिख लेते हैं, संत रामचरण जी जो थे उनके पिता कौन थे? उनके पिता थे आपके बखत राम जी। यदि हम माता की बात करें तो इनकी माता थी देव, और गुरु यदि हम बात करें तो इनके गुरु कौन थे? कृपाराम जी। अगला प्रश्न है युग्म गलत सुमेलित है, हमें बताना है कौन सा युग्म गलत सुमेलित किया गया है। ऑप्शन है, पहला रैंड दरियाब जी, दूसरा शाहपुरा रामचरण जी, तीसरा खेड़ापा रामदास जी और चौथा सिंहतल हरिवंश जी। तो देखिए यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि गलत सुमेलित यहाँ पर किया गया है। सिंहतल आपके हरिवंश जी से संबंधित नहीं है, सिंहतल आपका संबंधित है हरिराम दास जी से। हरिराम दास जी के द्वारा जो राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थापित करी गई थी सिंहतल आपके बीकानेर में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला भीलवाड़ा, दूसरा जोधपुर, तीसरा शाहपुरा और चौथा कोटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शाहपुरा में बनाया जाता है आपका फूल डोल मेला, जो कि कब मनाया जाता है? यदि हम बात करें तो यह मनाया जाता है आपकी होली के अगले दिन। राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है। यहाँ पर भी देखें तो देखिए शाहपुरा में होली के दूसरे दिन राम स्नेही संप्रदाय के लोगों के द्वारा फूल डोल महोत्सव या फूल डोल मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक चलता है। तो यह पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन है इसके, पहला परनामी पंथ द्वारा, दूसरा वल्लभ पंथ द्वारा, तीसरा राम स्नेही पंथ द्वारा
या फिर चौथा सतनाम पंथ द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है आपके फूलडोल उत्सव। वह भी कहाँ पर मनाया जाता है यदि इसकी हम चर्चा करें तो यह आपके शाहपुरा जो इसकी शाखा है उसके द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास चैत्र, वैशाख, कार्तिक और पौष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, चैत्र माह में आपके मनाया जाता है फूलडोल मेला। वह भी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक चलता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? ऑप्शन है आपके पास, पहला पीपाजी, दूसरा जाम्भोजी, तीसरा लालदास जी और चौथा है आपके पास दादू दयाल जी। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जाम्भोजी जो थे उनके द्वारा पर्यावरण चेतना जैसे मुख्य चीज़ को बहुत पहले ही यहाँ पर जान लिया गया था और उन्होंने इसके बारे में काफ़ी उपदेश दिए थे। यदि हम चर्चा करें जाम्भोजी महाराज के बारे में तो इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था, एक पवार राजपूत परिवार में। पिता का नाम इनके लोहट जी था और माता का नाम हंसाबाई था। और यदि इनका वास्तविक नाम की चर्चा करें तो इनका वास्तविक नाम धनराज था। तो देखिए यहाँ पर इनका वास्तविक नाम भी हमें याद रखना है, इनका वास्तविक नाम था धनराज। और इसके आगे यदि हम चर्चा करें तो देखिए इन्होंने निर्गुण भक्ति करी और ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इनके जो उपदेश हैं इन्होंने समराथल बीकानेर में दिए थे, 29 उपदेश थे। इसीलिए इनके जो उपासक हैं या फॉलोअर हैं उनको विष्णोई कहा जाता है। इनकी मृत्यु लालासर बीकानेर में हुई और समाधि इनकी मुकाम बीकानेर में बनाई गई है जो कि जाम्भोजी महाराज का मुख्य केंद्र है। इनका मेला आश्विन या फाल्गुन अमावस्या को बढ़ता है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है और साथ ही इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और इन्होंने अकाल में चारे की व्यवस्था सिकंदर लोदी के माध्यम से उस समय करवाई थी। इसके अलावा यदि चर्चा करें तो इनका उपदेश स्थल जो है उसे संथलिया है और इनके मंदिर आपके मुकाम और जांगलू जो कि बीकानेर में है। इसके अलावा रमणावास और जाम्भा जो कि आपके जोधपुर में स्थित हैं। इन जगहों पर इनके मंदिर स्थित हैं। इन्होंने हरे पेड़ पौधों को नहीं काटने के लिए शिक्षा दी थी। इसके अलावा जीव हिंसा करने के लिए मना किया, नीले कपड़े पहनने से मना किया और विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित किया था। आइए यहाँ भी इनकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए जाम्भोजी या फिर संत जाम्भेश्वर, जन्म इनका हुआ आपके नागौर जिले के पीपासर गांव में। और किस परिवार में? तो पवार वंशीय राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम लोहट जी था व माता का नाम हंसा देवी था। गुरु इनके कौन थे? तो इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। ये पर्यावरणीय वैज्ञानिक, हरे वृक्षों की रक्षा करना, गहला उपनाम से ये प्रसिद्ध थे और इन्हें श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। इन्होंने जाम्ब सागर, जम्ब संहिता, विष्णुई धर्म प्रकाश, जम्बवाणी ऐसे ग्रंथों की रचना करी थी। और इनका जो ग्रंथ है जाम्ब सागर उसमें 29 उपदेशों तथा 120 शब्दों का संग्रह है। लालासर गांव में इनका निधन हुआ था। और इनकी जो समाधि है वह कहाँ पर बनाई गई है? तो इनकी समाधि आपके मुकाम में है, लालासर आपके बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संत जाम्भोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? ऑप्शन है आपके पास, पहला नागौर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नागौर जो है वह संत जाम्भोजी का जन्म स्थान है। अब यह कुछ चीज़ें हम यहाँ पर लिखें तो देखिए संत जाम्भोजी के बारे में उन्होंने उपदेश अपने कहाँ दिए? तो उन्होंने उपदेश दिए आपके समराथल बीकानेर में, समराथल जो कि आपका बीकानेर में है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो मृत्यु इनकी हुई थी आपके लालासर बीकानेर। और इसके बाद यदि आप चर्चा करें इनकी समाधि कहाँ है तो देखिए संत जाम्भोजी महाराज की समाधि स्थित है आपके मुकाम जो कि आपका बीकानेर में है। तो ये 3 पॉइंट हमें इनके बारे में ज़रूर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी?
ऑप्शन दिए गए हैं इसके, पहला जाम्भोजी, दूसरा संत पीपा, तीसरा दादू दयाल और चौथा संत चरणदास जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। जाम्भोजी महाराज जो हैं वे गोरखनाथ जी के शिष्य थे। उन्होंने गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। और इनके अलावा यदि हम आगे अगला प्रश्न देखें, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? ऑप्शन है इसके, पहला जसनाथ जी, दूसरा पीपा जी, तीसरा धन्ना जी और चौथा जाम्भोजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। जाम्भोजी महाराज जो थे उनके माता का नाम हंसा देवी और पिताजी का नाम लोहट जी था और वे पीपासर नागौर में उनका जन्म पंवार राजपूत परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो है वह धनराज था। तो हमें याद रखना है इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था आपके धनराज। अगला प्रश्न है, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास विश्नोई, राम स्नेही, निरंजनी और लालदासी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। विश्नोई संप्रदाय को हरे वृक्षों की रक्षा के लिए और जानवरों की रक्षा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जाम्भोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला नाथपंथी, दूसरा विश्नोई, तीसरा राम स्नेही और चौथा शाहपुरा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। विश्नोई के रूप में जाना जाता है जाम्भोजी के अनुयायियों को। यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए, जाम्भोजी ने 1485 में बीकानेर की संभातल धोरा नामक स्थान पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। तो हमें याद रखना है कहाँ पर, संभातल धोरा जो स्थान है वहाँ पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी जाम्भोजी ने और इनके 29 नियमों पर आधारित होने के कारण इस संप्रदाय को विश्नोई संप्रदाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जाम्भोजी ने संभातल धोरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? ऑप्शन है आपके पास 24, 7, 36 और 29। तो विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वे 29 नियमों का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर के निकट संभ्राथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? ऑप्शन है आपके पास, पहला गोगा जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा धन्ना जी और चौथा जाम्भोजी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। जाम्भोजी ने संभ्रातल को अपना कर्म स्थल या फिर बीकानेर को अपना कर्म स्थल, कर्मभूमि बनाया था। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? ऑप्शन है आपके पास, पहला पीपा जी, दूसरा जाम्भोजी, तीसरा दादू दयाल जी और चौथा जसनाथ जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। जाम्भोजी महाराज जो हैं उन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी जो 29 नियमों का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक था? ऑप्शन है आपके पास, पहला हरबू जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा जाम्भोजी और चौथा गोगा जी। तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे आपके जाम्भोजी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संत जाम्भोजी को समाधिस्थ किया गया था। तो यहाँ पर हमें बताना है संत जाम्भोजी की समाधि कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके पास, पहला मुकाम में, दूसरा पीपासर में, तीसरा लालसर में और चौथा जागलू में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1, मुकाम में स्थित है संत जाम्भोजी की समाधि। यदि आप बात करें पीपासर नागौर तो वहाँ पर संत जाम्भोजी का जन्म हुआ था। लालासर जो आपके बीकानेर में स्थित है यहाँ पर संत जाम्भोजी की मृत्यु हुई थी। और यदि आप बात करें जांगलू, यह आपका बीकानेर में है और यहाँ पर इनका एक मंदिर स्थित है। तो यह हमें इनके बारे में पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ देखिए चर्चा करते हैं तो विश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है जो कि जाम्भोजी का समाधि स्थल आपके मुकाम बीकानेर नोखा में स्थित है। जाम्बा, फलौदी और रामनावास जो कि पीपाड़ जोधपुर ग्रामीण एवं जागलू बीकानेर, ये इस संप्रदाय के अन्य तीर्थ स्थल हैं। ये इनके जो मंदिर हैं उनमें किसी भी प्रकार की मूर्ति आदि नहीं होती है और लोहावट जो है वहाँ पर इनके पैरों के निशान हैं। तो यह हमें पॉइंट याद रखने हैं। इनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं? मुकाम, जांगलू, बीकानेर और रामनावास और जाम्बा आपके जोधपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मुकाम प्रसिद्ध है। ऑप्शन है इसके, पहला
जैनियों के लिए, दूसरा विष्णुइयों के लिए, तीसरा मुसलमानों के लिए और चौथा जसनाथियों के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। विष्णुई संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है मुकाम और यह उनका विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। यहाँ पर आपके जाम्भोजी महाराज का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, पहला, जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर में हुआ था। दूसरा कथन है, कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। तीसरा कथन है, 1506 ईस्वी में उन्होंने कतरियासर में समाधि ली। और चौथा है, उनके उपदेश सिंधुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दूसरा कथन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर होगा। यदि हम चर्चा करें जसनाथ जी महाराज के बारे में, तो जसनाथ जी महाराज का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था, एक जानी जाट परिवार में। इनके पिता का नाम हम्मीर जी था और माता का नाम रूपा दे था। इनका मुख्य केंद्र भी कतरियासर बीकानेर में स्थित है और ये जाम्भो जी के समकालीन थे एवं गोरखमालिया में जाम्भो जी से जसनाथ जी मिले थे और यहीं पर गोरखमालिया में इन्होंने तपस्या की थी। इन्हें सिकंदर लोदी ने जमीन भी दान में दी थी और जसनाथ जी ने ही लूणकरण सर को बीकानेर के राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। इनके 36 उपदेश हैं। इसके अलावा अग्नि नृत्य, गले में काली ऊन की माला इनके द्वारा डाली जाती है जो जसनाथी संप्रदाय के लोग होते हैं, और जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र माना जाता है। इनकी पत्नी काकल देव थी जिनकी पूजा की जाती है। इनके 2 ग्रंथ हैं, सिंबूदड़ा और कोंडा। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके कतरियासर के अलावा और कौन कौन से अन्य केंद्र हैं जसनाथ जी महाराज के, तो बमलू, लिखामदेसर, पूनरासर, मालासर जो कि बीकानेर में स्थित हैं, और एक इनका केंद्र है पांचला सिद्धा जो कि आपके नागौर में स्थित है, जिसे मथुरा के समान माना जाता है। जसनाथी संप्रदाय के जो संत होते हैं उनके समाधि स्थल को बाड़ी कहा, वह बाड़ी में है। और मुख्य शिष्य इनके कौन कौन थे यदि उनकी चर्चा करें तो इनके मुख्य शिष्य लालनाथ जी थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा जीव समझोतरी, रामनाथ जी थे जिन्होंने यशोनाथ पुराण लिखा, और रुस्तम जी थे जिनको औरंगजेब ने नगाड़ा और निशान दिया था। तो यह पॉइंट हमें इनके बारे में याद रखने हैं। जसनाथ जी महाराज के बारे में यहाँ भी इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, संत जसनाथ जी, इनका जन्म 1482 में बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हम्मीर जी था और माता का नाम रूपा दे था। इसके अलावा इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। जाम्भो जी और जसनाथ जी दोनों के ही गुरु गोरखनाथ जी थे, और इनसे प्रभावित होकर, जसनाथ जी से प्रभावित होकर दिल्ली का जो सुल्तान था सिकंदर लोदी, उसने इन्हें कतरियासर में ज़मीन दान में दी थी। इन्होंने गोरखमालिया जो है वहाँ पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी और बाद में कतरियासर में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, जो कि इस संप्रदाय का, जसनाथी संप्रदाय का मुख्य धाम माना जाता है। और इन्होंने ज्ञान मार्गी जसनाथी सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन कर उनके लिए कुल 36 नियम निर्धारित किए थे। इनके उपदेश सिंबूदड़ा एवं कोंडा ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो इनकी चर्चा हमने करी थी। ये सारे पॉइंट आपको जसनाथ जी महाराज के बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंबूदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला विष्णुई संप्रदाय, दूसरा हरभूजी, तीसरा यदि हम देखें तो वह है आपका जसनाथी संप्रदाय, और चौथा विष्णुई और जसनाथी संप्रदाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। जसनाथी संप्रदाय के जो आपके नियम हैं या जो प्रवचन हैं वे जसनाथ जी महाराज के द्वारा उनके 2 ग्रंथ सिंबूदड़ा और कोंडा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत राज्य में हुई? ऑप्शन है आपके पास, पहला जोधपुर, दूसरा टोंक, तीसरा बीकानेर और चौथा भरतपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बीकानेर रियासत राज्य में उत्पत्ति हुई जसनाथी संप्रदाय की, और बीकानेर में भी कहाँ पर, तो बीकानेर के कतरियासर में, जो कि इनका मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न है, जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या है। ऑप्शन है आपके पास 29, 36, 23 और
19। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। 36 नियम हैं जसनाथी संप्रदाय के और 29 नियम किसके हैं? तो देखिए इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। 29 नियम हैं आपके विष्णुई संप्रदाय के, जो कि आपके जाम्बोजी महाराज के द्वारा जब विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की गई थी तो 29 नियम उन्होंने बनाए थे और जसनाथी संप्रदाय के कुल 36 नियम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र या गद्दी है? ऑप्शन है इसके, पहला धौलीधूप, दूसरा कतरियासर, तीसरा गोठ मंगलोद और चौथा मुकाम। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कतरियासर, जो कि बीकानेर में स्थित है, वह जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। इसके अलावा और कौन कौन से केंद्र हैं यदि हम चर्चा करें तो देखिए, और जो केंद्र हैं वे आपके, उनमें एक आपका बामलू है, दूसरे की यदि हम चर्चा करें तो वह आपका लिखामदेसर है। इसके अलावा और कौन कौन से केंद्र हैं तो देखिए, पूनरासर और मालासर। यह आपका पूनरासर और मालासर, यह भी आपके जसनाथी संप्रदाय के केंद्र हैं। मुख्य केंद्र कतरियासर में है और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट केंद्र है इसका, जो कि है आपका पांचला सिहा। यह इसका मुख्य केंद्र है, जो आपका कहाँ स्थित है तो यह स्थित है आपके नागौर में। तो यह केंद्र हमें याद रखने हैं। कौन कौन से केंद्र हैं जसनाथी संप्रदाय के? मुख्य केंद्र कतरियासर में है, इसके अलावा बमलू, लिखामदेसर, पूनासर, मालासर बीकानेर में और पांचला सिहा आपका नागौर में है, जिसे मथुरा के समान माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला हरिदास जी, दूसरा सिद्ध जसनाथ जी, तीसरा जाम्बोजी और चौथा है आपका दरियाव जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जसनाथ जी महाराज संबंधित हैं आपके बीकानेर के कतरियासर से। अगला प्रश्न है, लिखामदेसर, पूनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला जसनाथी संप्रदाय, दूसरा गौड़ीय संप्रदाय, तीसरा विष्णुई संप्रदाय और चौथा निम्बार्क संप्रदाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जसनाथी संप्रदाय की उपपीठें हैं लिखामदेसर, पूनासर, मालासर। ये सभी कहाँ पर स्थित हैं तो ये आपके स्थित हैं बीकानेर में। और इसके अलावा एक आपकी पांचला सिहा, जो कि स्थित है आपके नागौर में। देखिए यहाँ भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जसनाथी संप्रदाय की कतरियासर स्थित प्रमुख पीठ है। इसके अलावा जसनाथ जी के जो शिष्य थे उन्होंने कई स्थानों पर इनकी उपपीठें स्थापित की हैं, जैसे कि बमलू, जो कि बीकानेर में है, हारोजी द्वारा इसे स्थापित किया गया था। दूसरी लिखमादेसर, जो बीकानेर में है, हंसोजी द्वारा इसे स्थापित किया गया। तीसरी पूनरासर, यह भी बीकानेर में, हालोजी द्वारा इसे स्थापित किया गया। चौथी मालासर, बीकानेर, टोडरजी द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और पांचवी है आपकी पांचला सिहा जिसे कहते हैं, वह नागौर में स्थित है और इसे बोयर जी द्वारा स्थापित किया गया था। इन पीठों की गद्दी पर बैठने वाले जो प्रमुख संत हैं उन्हें सिद्ध कहा जाता है। तो ये कुछ अन्य केंद्र हैं जो हमें याद रखने हैं, बमलू, लिखामदेसर, पूनासर, मालासर, जो कि आपके बीकानेर में है, और एक आपकी पांचला सिद्ध जो कि नागौर में है। और हमें यह भी याद रखना है कि ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो यह हम इस टेबल को थोड़ा अच्छे से यहाँ पर याद करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बमलू, लिखामदेसर, पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला विष्णुई, दूसरा निम्बार्क, तीसरा राम स्नेही और चौथा जसनाथी। तो देखिए इसकी चर्चा हमने अभी करी थी। ये सभी जसनाथी संप्रदाय की पीठें हैं और मुख्य पीठ जसनाथी संप्रदाय की आपके कतरियासर बीकानेर में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला जसनाथी संप्रदाय, दूसरा निरंजनी संप्रदाय, तीसरा विष्णुई संप्रदाय और चौथा राम स्नेही संप्रदाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जसनाथी संप्रदाय से संबंधित हैं आपके लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी। और यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए जसनाथ जी के प्रारंभिक अनुयायियों में कौन कौन थे? हारोजी और जियोजी ये प्रमुख थे। इसके अलावा लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी भी इस संप्रदाय के प्रमुख संत रहे हैं। तो हमें
जसनाथ जी के अलावा इन संतों के नाम भी यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, पहला चरणदास जी, दूसरा लालदास जी, तीसरा हरिराम दास जी और चौथा ऑप्शन है आपके पास सुंदर दास जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, लालदास जी जो हैं वे आपके मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत यहाँ पर रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे लालनाथ जी के ऊपर कि उनका क्या संप्रदाय था, क्या उनकी शिक्षाएं थीं, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, लालदास जी जो हैं उनका जन्म धौलीधूप अलवर में हुआ था। इनकी समाधि भी शेरपुर अलवर में स्थित है। इनका मुख्य केंद्र आपका नगला जहाज जो कि भरतपुर में है। यह जन्म से मुसलमान थे। पिता का नाम चांदमल था एवं माता का नाम समदा था। इनके गुरु जो हैं वे गद्दन चिश्ती थे और ये मेव जाति के लकड़हारे थे। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो इनका मेला अश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को लगता है। इनका ग्रंथ जो है उसका नाम है लालदास की चितवाड़ियाँ। इनका मेवाड़ में काफ़ी अधिक प्रभाव रहा। अधिकतर समय ये बांदोली अलवर में इनका बीता था और इनके पुत्र थे कुतुब खां। अब यहाँ पर भी इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, दुलोत गोत्र के मेव मुसलमान लकड़हारे थे आपके संत लालदास जी, जिनका जन्म आपके धौलीधूप अलवर में हुआ था। इसके अलावा इनके पिता थे चांदमल जी और इनकी माता थी समदा। इनके गुरु का नाम गद्दन चिश्ती था, जैसी कि हमने अभी चर्चा करी। इनकी मृत्यु जो है वह भरतपुर के नगला स्थान पर हुई थी और इनकी समाधि बनी हुई है आपके शेरपुर अलवर में। और ये गद्दन चिश्ती के शिष्य थे। गद्दन चिश्ती की प्रेरणा से ही इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी, जिसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो नगला जहाज भरतपुर में इसकी प्रधान पीठ स्थित है। और इनकी अधिकतर मान्यता अलवर व भरतपुर जिले के मेव जाति में है और सांप्रदायिक सद्भावना के ये प्रतीक हैं। ये मुसलमान होते हुए भी एक राम भक्त थे। यह पॉइंट भी हमें इनके बारे में याद रखना है। और इन्होंने ईश्वर यानी ब्रह्मा को राम नाम से पुकारा था। तो संत लालदास जी के बारे में कुछ ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि इनका जन्म धौलीधूप अलवर में हुआ, समाधि इनकी शेरपुर अलवर में है, मृत्यु इनकी नगला में हुई थी जो कि भरतपुर में है और इनका मुख्य केंद्र भी नगला जहाज भरतपुर है। यदि और चर्चा करें इनके बारे में तो इनके गुरु गद्दन चिश्ती थे, पिता चांदमल और माता का नाम समदा था। इनका ग्रंथ था लालदास की चितवाड़ियाँ और अधिकतर समय इनका बांदोली अलवर में बीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला चरणदासी संप्रदाय के, दूसरा दादूपंथी संप्रदाय के, तीसरा लालदासी संप्रदाय के और चौथा विष्णुई संप्रदाय के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लालदासी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वे मेव भी हैं, क्योंकि लालदास जी जो थे वे एक मेव लकड़हारे थे और उनका प्रभाव आपके मुख्यतः अलवर और भरतपुर क्षेत्र में रहा है। अगला प्रश्न है, धौलीधूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास, पहला चरणदासी, दूसरा पहला जसनाथी, दूसरा दरियापंथी, तीसरा दादूपंथी और चौथा लालदासी संप्रदाय। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है आपका धौलीधूप जो कि आपके अलवर में है। यहाँ पर आपके लालदास जी महाराज का जन्म स्थान है धौलीधूप अलवर, यह हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? ऑप्शन है इसके, पहला मावजी, दूसरा दादू दयाल जी, तीसरा लालदास जी और चौथा चरणदास जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लालदास जी जो थे वह आपके जन्म से ही मुसलमान थे, मेव लकड़हारे थे, जिनका जन्म धौलीधूप अलवर में हुआ, मृत्यु उनकी नगला जहाज भरतपुर में हुई और समाधि उनकी शेरपुर अलवर में बनी हुई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, संत लालदास के लिए किस चीज़ के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? ऑप्शन है इसके, पहला मूर्ति पूजा, दूसरा सांप्रदायिक सद्भाव, तीसरा समाज सुधार और चौथा सरल जीवन। तो देखिए, हमने चर्चा करी थी संत लालदास जी जो हैं वे सांप्रदायिक सद्भाव के काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं। वे मुसलमान होते हुए भी राम भक्ति में लीन थे और उन्होंने ईश्वर यानी कि ब्रह्मा को भी राम नाम से ही पुकारा था। तो ऑप्शन नंबर 2 सांप्रदायिक सद्भाव यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, पहला नाथ संप्रदाय, दूसरा लालदासी संप्रदाय, तीसरा है दादू संप्रदाय या फिर चौथा विष्णुई संप्रदाय। तो देखिए नगला पीठ जो कि भरतपुर में है यह आपकी संबंधित है लालदासी संप्रदाय से। तो हमें याद रखना है नगला पीठ या नगला जहाज आपके कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके भरतपुर में, संबंधित है यह लालदासी संप्रदाय से। और हमें यह भी याद रखना है कि यहीं पर लालदास जी महाराज जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास, पहला दिल्ली, दूसरा अलवर, तीसरा बीकानेर और चौथा सीकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली में स्थित है आपके चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ और यहीं पर संत चरणदास जी की समाधि है। अब यदि हम चर्चा करें चरणदास जी महाराज की, तो देखिए इनका जन्म आपके डेहरा अलवर में हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर था व माता का नाम कुंजोबाई था। यदि चर्चा करें चरणदास जी महाराज के वास्तविक नाम की, तो इनका वास्तविक नाम रणजीत था। इनके गुरु सुखदेव थे और इनका मुख्य केंद्र आपके दिल्ली में स्थित है। इनका मेला बसंत पंचमी के दिन लगता है। इनके कुल 42 उपदेश हैं और ये पीले वस्त्र जो है धारण करते थे। ये चरणदास जी महाराज भगवान कृष्ण की सखी भाव से पूजा करते थे। ये सगुण एवं निर्गुण दोनों ही भक्तियों में मानते थे। इन्होंने अपने उपदेश मुख्यतः मेवाती भाषा में दिए थे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में है कि इन्होंने नादिर शाह जो था उसके आक्रमण की भी भविष्यवाणी चरणदास जी महाराज द्वारा की गई थी। यदि चर्चा करें इनके शिष्याओं की, तो देखिए इनकी 2 महत्वपूर्ण शिष्याएं रही हैं। एक दयाबाई जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, दयाबोध और विनय मल्लिका। इसके अलावा सहजोबाई जिन्होंने सहज प्रकाश करके एक यहाँ पर ग्रंथ लिखा था। अब आगे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इन्हें संत चरणदास जी को जयपुर के जो राजा थे सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने कोलीवाड़ा दान में दिया था। चर्चा करें यदि हम चरणदास जी महाराज की रचनाओं की, तो इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना करी थी, जैसे कि धर्म जहाज, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है चरणदास जी महाराज के बारे में। अब उनकी हम यहाँ पर भी एक बार अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए संत चरणदास जी, जिनका प्रारंभिक नाम या वास्तविक नाम रणजीत था, इनका जन्म अलवर के डेहरा में हुआ था। और इसके अलावा इनके पिता का नाम मुरलीधर था व माता का नाम कुंजो देवी था। इनके जो गुरु थे उनका नाम सुखदेव मुनि था और इनका समाधि स्थल जो है वह दिल्ली में स्थित है। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना करी, जिसमें सगुण व निर्गुण दोनों ही रूपों में ईश्वर की पूजा की जाती है। ये पीले वस्त्र पहनते थे जैसे कि हमने चर्चा करी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, यह भी हमें याद रखना है। इनकी 2 प्रमुख शिष्याएं थीं, दयाबाई और सहजोबाई। इसके अलावा यह मुख्यतः चरणदासी जो संप्रदाय है इसका प्रभाव मेवात और दिल्ली क्षेत्र में अधिक है। इनके कुल 42 नियम या 42 इनके उपदेश हैं। इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना करी, जैसे कि ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला और ज्ञान सबरोदय। ये इनके कुछ मुख्य ग्रंथ हैं जिसकी इन्होंने रचना की थी। तो ये पॉइंट्स आपको संत चरणदास जी महाराज के बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। ऑप्शन है इसके, पहला संत चरणदास जी की, दूसरा संत निम्बार्काचार्य की, तीसरा संत रैदास की और चौथा संत रामचरण जी की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, संत चरणदास जी की 2 शिष्याएं थीं, एक दयाबाई और दूसरी सहजोबाई। यदि आप चर्चा करें दयाबाई की, तो इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से? तो एक इनका ग्रंथ था दयाबोध और दूसरा जो इनका ग्रंथ था उसका नाम है विनय मल्लिका। तो ये 2 पॉइंट हमें इनके बारे में याद और रखने हैं। अगला प्रश्न है, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला जयपुर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा बूंदी और चौथा अलवर। तो देखिए संत चरणदास जी जो हैं वे अलवर जिले से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। इनका जन्म अलवर के डेहरा में हुआ था। तो यह चीज़ हमें इनके बारे में याद
रखनी है। मृत्यु इनकी दिल्ली में हुई थी, जहाँ पर इनका मुख्य केंद्र है, और डेहरा में इनका राजस्थान का मुख्य केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, धर्मजहाज, भक्ति पदारथ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला लालदास जी, दूसरा रामचरण जी, तीसरा सुंदरदास जी और चौथा चरणदास जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। संत चरणदास जी की जो रचनाएं हैं वह हमने पढ़ी थी, जैसे कि ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला, ज्ञान सर्वोदय, धर्म जहाज और ब्रह्म ज्ञान सागर, ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं लोक, संत एवं संप्रदायों से संबंधित, उन्हें हम अगली क्लास में कवर करेंगे।